नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती इसके व्यावहारिक हिंदी में से 15वां अध्याय फीचर लेखन यह स्वाध्याय के रूप में लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है डॉक्टर वीणा शर्मा जी ने। आज हम इसके स्वाध्याय को देखने वाले हैं। आगे कभी मैं इसको बहुत सारांश में यानी इसको बिल्कुल संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगी एक्सप्लेनेशन के लिए, जिससे कि आपको फीचर लेखन क्या होता है, उसके मुख्य मुद्दे और फीचर लेखन यानी क्या, ये सब समझ में आ जाए। तो आइए आज हम इसके जो स्वाध्याय है उसको शुरू करते हैं, और उसके पहले डॉक्टर बीना शर्मा जो है इनका परिचय हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर बीना शर्मा जी का जन्म 20 अक्टूबर 1959 को उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में हुआ। आपको किसी भी लेखक का जन्म और मृत्यु का समय और उनका जन्म कौन से ज़िले में हुआ और उनकी कृतियाँ ये मालूम होना चाहिए। तो आप लेखिका एवं कवयित्री के रूप में चर्चित हैं। हिंदी शिक्षा में हिंदीतर और विदेशी विद्यार्थियों के लिए आपके द्वारा किया गया कार्य उल्लेखनीय माना जाता है। आपका लेखन शिक्षा क्षेत्र और भारतीय संस्कृति से प्रेरित है, यानी इनके लेखन में हमें भारतीय संस्कृति और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित बातें दिखाई देती है। स्त्री विमर्श तथा समसामयिक विषय पर आपका लेखन विशेष परिचित है। भारतीय संस्कारों और जीवन मूल्यों के प्रति आपका साहित्य आग्रही रहा है। लेखन कार्य के साथ साथ आप सामाजिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरूकता का निर्वाह करती हैं, यानी सिर्फ लेखन ही नहीं पर लेखन के अंतर्गत सामाजिक जो भी कर्तव्य एक इंसान के होते हैं उसके प्रति इनका लेखन हमें दिखाई देता है। वर्तमान में आप केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में आचार्य एवं कुल सचिव के पद पर आसीन हैं। प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। हिंदी शिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य और भारतीय सांस्कृतिक प्रतीक आदि। कहानी में संश्लिष्टता तत्व होने के कारण पढ़ने में शिथिलता नहीं आती, यानी पढ़ने में हमें इसमें ऊर्जा मिलती रहती है और हम उसे एकदम पढ़ लेते हैं। जीवन के अनुभव संक्षेप में अवगत हो जाते हैं। कम पात्रों द्वारा जीवन का बृहद पट रखना कहानी की एक विशेषता होती है, यानी बहुत कम कैरेक्टर लेकर और जीवन की एक बड़ी से बड़ी पटकथा लिख देना कहानी की विशेषता होती है। गागर में सागर भरना वाली कहावत कहानी पर चरितार्थ होती है, यानी छोटी सी जगह में बहुत बड़ी बात कह देना, है ना। कहानी में जीवन के किसी एक प्रसंग अथवा अंश का उद्घाटन रहता है। पाठ परिचय में हम देखते हैं कि यहाँ फीचर लेखन की प्रस्तुति कहानी के माध्यम से की गई है। फीचर लेखन पत्रकारिता क्षेत्र का मुख्य आधार स्तंभ बन गया है। फीचर का मुख्य कार्य क्या होता है? किसी विषय का सजीव वर्णन पाठक के सम्मुख करना, यानी अब आप समझ गए होंगे कि फीचर यानी क्या। तो कोई भी विषय हो उसका एकदम जीवंत वर्णन जो है पाठक के सम्मुख करना, यानी जब हम न्यूज़पेपर में कोई घटना पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी आंखों के सामने वो घटना घटित हो रही है, या टीवी पर हम जब कोई समाचार देखते हैं तो हमें इस समय लगता है कि बस हमारे आंखों के सामने ही सब कुछ घटित हो रहा है। और आजकल तो आगे समाचार चलते रहते हैं और पीछे उससे संबंधित जो घटनाओं से संबंधित चित्र हमें चित्र स्फीति हमें दिखाई देती है, उसके कारण यह सब बहुत आसान हो जाता है। तो प्रस्तुत पाठ में फीचर लेखिका स्नेहा के माध्यम से फीचर लेखन का स्वरूप, उसकी विशेषताएं, प्रकार आदि पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही लेखिका ने इस तथ्य को हमारे सामने रखा है कि फीचर लेखन का क्षेत्र रोजगार का माध्यम भी बन सकता है तथा समाज के सम्मुख सच्चाई का दर्पण रख सकता है। यानी अभी जो 12वीं में जितने भी आपके बुक में जितने भी लेसन जो है इंक्लूड किए गए, ये जो अभी नया बुक आपका आया हुआ है, तो ये सब उस हिसाब से इसके अंदर सिलेक्शन किए गए हैं लेसन के, जिससे कि विद्यार्थियों को आसानी से अपना रोजगार जो है प्राप्त हो जाए या उनको उनकी दिशाएं पता पड़े, है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु वे क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो आरंभ, फिर मध्य, फिर चरम, फिर भाषा शैली, निष्कर्ष और उसका समापन, ये इसके फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। आगे हम देखते हैं कि फीचर लेखन की विशेषताएं क्या होती हैं। तो फीचर लेखन की विशेषताओं में हम देखते हैं मनोरंजकता होनी चाहिए, ज्ञानवर्धकता होनी चाहिए, यानी पाठक को इससे ज्ञान मिलना चाहिए, मानवीय रुचि पर आधारित होना चाहिए, यानी फीचर लेखन ऐसा होना चाहिए कि उसमें लोगों की रुचि हो, उनका इंटरेस्ट हो, कल्पनाशीलता होनी चाहिए, यानी इसमें इमेजिनेशन की प्रधानता होनी चाहिए,
चाहिए, भावनात्मकता होनी चाहिए, है ना, एक दूसरे की भावनाओं से जुड़े हुए लेख होना चाहिए, तर्क संगतता होनी चाहिए, यानी आप जो लिख रहे हैं, आप जो बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है वह उससे पता पड़ना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए, यानी जो लेखन है वो धारा प्रवाह होना चाहिए, रोचकता होना चाहिए अर्थात इंटरेस्टिंग होना चाहिए, और चित्रात्मकता भाषा शैली होना चाहिए, यानी आपकी भाषा शैली ऐसी हो कि पढ़ने वाले की आंखों के सामने उसका चित्र ही उभर आए। फीचर के हम प्रकार देखते हैं कि क्या हो सकते हैं, तो समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, पर्वोत्सवी फीचर, विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर, व्यक्तिगत फीचर, खोजपरक फीचर, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से संबंधित फीचर, जनरुचि के विषयों पर आधारित फीचर, फ़ोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर आधारित फीचर और रेडियो फीचर, इतने प्रकार के फीचर हो सकते हैं। अब हम इसके अंदर कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं। आपके बुक में जो स्वाध्याय दिया है वो इस तरीके से पाठ पर आधारित में फीचर लेखन की विशेषताएं लिखिए, फीचर लेखन के सोपानों को स्पष्ट कीजिए, फीचर लेखन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए, और व्यावहारिक प्रयोग के अंदर आपको क्वेश्चन दिए हैं कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम पर फीचर लेखन कीजिए, और दूसरा दिया है लता मंगेशकर पर फीचर लेखन कीजिए। तो आइए हम इसी को देखते हैं, इसके क्वेश्चन किस तरीके से हमने पूरा लेसन मतलब रीड करके और उसमें से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको बहुत सरल रूप में यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ यानी यहाँ पर आपको किताबी भाषा कम दिखाई देगी और आपको व्यावहारिक हिंदी भाषा ज़्यादा दिखाई देगी। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न बनता है कि फीचर लेखन की कोई दो परिभाषाएं लिखिए। तो पहली परिभाषा है जेम्स डेविस फीचर लेखन के एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं कि, अब उनके द्वारा कही गई जो बात है वो परिभाषा है, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बात है ये परिभाषा है, ठीक है। तो हम देखते हैं, उन्होंने कहा है कि फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। यानी फीचर समाचार को क्या करता है, एक नया रूप दे देता है, उसके अंदर नए नए परीक्षण करता है और उनको विश्लेषणात्मकता दे देता है और उन पर प्रकाश डालता है। पीडी टंडन, उन्होंने भी एक परिभाषा लिखी है। तो उनके अनुसार है कि फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है, यानी गद्य हम पढ़ते हैं ना उसकी भांति, किसी कहानी की भांति, कहानी के गीत की भांति, कहानी के अंदर कैसी एक जो है प्रवाहमयता होती है, वैसा एक गीत की भांति होता है जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ पे फीचर की एक विशेषता भी उन्होंने बता दी कि ये लंबा नहीं होना चाहिए, नीरस यानी इससे लोग बोर नहीं होना चाहिए, और इसमें कोई सीरियसनेस नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। यानी फीचर क्या है, इंटरेस्टिंग स्टाइल में बनाया गया लेखन है। अब हम यहाँ पे पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो किताब के अनुसार, हमारे पाठ के अनुसार हमारा पहला प्रश्न बनता है फीचर लेखन की विशेषताएं लिखिए, और इसके अंतर्गत पहला पॉइंट हम लिखेंगे आंसर, अच्छा फीचर नई जानकारियों से परिपूर्ण होता है। दूसरा, फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए। यानी पहले तो अच्छे फीचर में अच्छी अच्छी जानकारियाँ होना चाहिए, जानकारियों से भरपूर होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट कहता है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर हो चाहे और कोई महत्वपूर्ण विषय हो, उनका सबका समावेश इसके अंदर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है इसका विषय समसामयिक होना चाहिए, यानी समयानुसार होना चाहिए। यानी आज के समय में न तो बहुत सालों पहले की बात की जानी चाहिए, न ही बहुत आगे भविष्य की बात की जानी चाहिए। कहने का मतलब समसामयिक विषय जिसे सब जानते हो वैसा होना चाहिए। अच्छे फीचर में विश्वसनीयता के लिए तार्किकता होना चाहिए, यानी आपने जो भी विषय पर फीचर लिखा हुआ है, जो भी आपने समाचार लिखा हुआ है, वो कितना विश्वसनीय है, कितना सच है, उसके ऊपर कुछ न कुछ ऐसा चित्रफिती या कोई ऐसा उदाहरण दिया जाना चाहिए जिससे कि उसकी सत्यता हमारे पाठक तक पहुंच सके। यदि किसी व्यक्ति या घटना का उदाहरण दिया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देना चाहिए। यानी जब हम फीचर लिखते थे या तो किसी व्यक्ति पर लिखते हैं या किसी घटना पर लिखते हैं तो उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी भी हमें देना चाहिए। पढ़ने वालों की अर्थात पाठक की योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन करना चाहिए। यानी गांव के लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है या फिर गांव की जो हिंदी भाषा है वो कुछ अलग तरह की होती है, तो हमें वो पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता रखकर उसी भाषा शैली में अपने फीचर का लेखन करना चाहिए।
और उन्हीं शब्दों का उपयोग करना चाहिए जो उनको समझ में आए, और हमारे जो ज्ञान का क्षेत्र है या हमें सामने वाले को जो बात समझानी है वो उन्हीं के दायरे में रहकर हमें समझानी चाहिए। 7वां पॉइंट हमारा कहता है कि एक फीचर लेखक को सदैव निष्पक्ष रूप से अपना मत रखना चाहिए ताकि पाठक उससे सहमत हो सके। यानी कि हमें न तो किसी भी पक्ष का हिस्सा नहीं बनना चाहिए या किसी भी किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं बोलना चाहिए। हमें निष्पक्ष रूप से अपना फीचर लेखन करना चाहिए। आगे देखते हैं कि फीचर लेखन किन किन विषयों पर लिखा जाता है। तो इसका बहुत ही छोटा सा उत्तर बनता है कि फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर लिखा जाता है। इसे कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। विशेष घटना यानी कोई भी इंसिडेंट, व्यक्ति यानी किसी इंसान के ऊपर, जीव जंतु यानी जंगल, आप देखते हैं टीवी पर, डिस्कवरी चैनल पे जीव जंतुओं पर लिखा जाता है। तीज त्योहार, किसी भी त्योहार के बारे में वगैरह लिखा जा सकता है। दिन, कोई विशेष दिन हो उसके बारे में लिखा जा सकता है। स्थान, किसी जगह के बारे में लिखा जा सकता है। दिन में देखिए आप, दिन में किसी भी दिन के बारे में, कोई दिन क्यों विशेष है उसके बारे में लिखा जा सकता है। इसमें ज्योतिषीय घटनाएं, खगोलीय घटनाएं, इसमें कई तरह की अलग अलग तरह की घटनाएं आ सकती है। कोई दिन कोई विशेष क्यों है, किसकी जयंती है, किसका सालगिरह है, किसका क्या है, उस तरीके से हम इस दिन के लिए हम लिख सकते हैं। उसके अलावा प्रकृति परिवेश से संबंधित यानी नेचर से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियाँ यानी हमारी व्यक्तिगत पर्सनल अनुभूतियाँ जो होती है, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, उन पर लिखा जा सकता है। इसे कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। यानी इंटरेस्टिंग इसकी स्टाइल होना चाहिए लिखने की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बनता है कि फीचर के प्रकार लिखिए। एकदम छोटा सा आंसर है। अगर आपको फीचर के प्रकारों के नाम लिखने के लिए आते हैं, सिर्फ नाम लिखिए, तो उसमें आप पहला लिखेंगे व्यक्तिपरक फीचर, दूसरा लिखेंगे सूचनात्मक फीचर, तीसरा लिखेंगे विवरणात्मक फीचर, चौथा लिखेंगे विश्लेषणात्मक फीचर, फिर पांचवा साक्षात्कार फीचर, और फिर छठा है विज्ञापन फीचर। व्यक्तिपरक फीचर यानी जिसमें आप किसी व्यक्ति के बारे में लिखें। सूचनात्मक फीचर यानी जब आप किसी चीज़ के बारे में जानकारी दे रहे हो, सूचना दे रहे हो, सूचित कर रहे हो। तीसरा विवरणात्मक, जब किसी बात का विवरण आप प्रस्तुत कर रहे हो या किसी विषय का विवरण आप दे रहे हो। विश्लेषणात्मक, जब किसी चीज़ की विश्लेषण कर रहे हो आप। और साक्षात्कार फीचर यानी जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, उसे साक्षात्कार फीचर कहा जाता है। अब जैसे खिलाड़ियों का या किसी बड़ी बड़ी हस्तियों का जो साक्षात्कार लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसे साक्षात्कार फीचर कहा जाता है। विज्ञापन फीचर, आप देखते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम जब कोई बात बताना चाहते हैं तो उसे विज्ञापन फीचर कहा जाता है। अब हमारा 5वां प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि फीचर लेखन के समय बरती जाने वाली सावधानियों पर प्रकाश डालिए। तो हम देखते हैं कि फीचर लेखन में किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचना चाहिए, यानी किसी को भी कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। दूसरा पॉइंट है कठिन और आलंकारिक भाषा का प्रयोग न करें, यानी भाषा फीचर लेखन की एकदम सहज, सरल और लोगों की समझ में आने वाली होना चाहिए। इसमें अलंकार यानी उसका मुख चांद के समान सुंदर है, ये अलंकार है ना, तो मुख को जो है चंद्रमा की उपमा दे दी गई, तो ऐसी किसी भी भाषा का उपयोग इसमें नहीं करना चाहिए। झूठे आंकड़े नहीं देना चाहिए। प्रसंग या घटनाओं के बारे में झूठ नहीं लिखना चाहिए, ये तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट है इसमें नाटकीयता नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी आंखों के सामने कोई नाटक किया जा रहा है, इसमें कुछ असलियत नहीं है, है ना, इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। जब हम 5वां पॉइंट देखते हैं तो इसके अंदर देखते हैं कि इसमें काल्पनिक एवं हवाई बातों को नहीं लिखना चाहिए, यानी इमेजिनेशन एक हद तक ही इसमें शामिल हो सकता है। हवाई बातें यानी हवा में फैलाई गई बातें, यानी जिसको आप बोल सकते हैं कि बोलते हैं ना कि अरे इस बात की अफवाह फैल गई, यानी अफवाहों को इसमें स्थान नहीं देना चाहिए। हवाई बातें यानी अफवाहें है ना। आगे हम देखते हैं कि प्रश्न 6 हमारा बन जाता है कि फीचर लेखन की प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, फीचर लेखन की प्रक्रिया के मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला होता है विषय का चयन, दूसरा होता है सामग्री का चयन, और तीसरा होता है फीचर की योजना, है ना। ये हमको यहाँ पे जो है इनके 3 भाग जो है वो दिखाई देते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ पे पहला भाग ले लेते हैं इसका कि पहला भाग लेते हैं तो क्या है विषय का चयन, यानी विषय का चुनाव करना। हमको कोई भी सब्जेक्ट है उसको चूज़ करना है ना। तो यहाँ पे फीचर लेखन के लिए हम किसी सब्जेक्ट
को चूज़ करते हैं। तो फीचर लेखन का विषय रोचक होना चाहिए, ज्ञानवर्धक होना चाहिए। रोचक यानी इंटरेस्टिंग होना चाहिए, ज्ञानवर्धक यानी जो पढ़े उसका ज्ञान बढ़ना चाहिए, है ना। उसके बाद में समयानुकूल यानी समय के अनुकूल होना चाहिए, आज के समय के अनुकूल जो विषय हो उसको लेना चाहिए। और पाठकों में इससे जिज्ञासा उत्पन्न हो जानी चाहिए, ऐसा विषय का चयन हमने करना चाहिए, यानी जिसे पढ़कर और जिसकी हेडिंग पढ़कर ही जो है पाठक समझे कि हमें इसे पढ़ना है। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट इसी के अंतर्गत, सामग्री का संकलन या एकत्रीकरण। यानी जब हम कोई फीचर लेखन के लिए विषय चूज़ कर लेते हैं तो उसके ऊपर हमें सामग्री ढूंढना पड़ती है। जब भी आप कोई चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो प्रोजेक्ट के लिए आप अलग अलग तरह की जानकारियाँ इंटरनेट से, किसी किताब से, किसी पड़ोसी से, किसी जानकार से आप उसकी जानकारी लेते हैं। उसी तरीके से यहाँ सामग्री संकलन करना यानी एकत्रीकरण करना, यानी कि जिस विषय पर फीचर लिखा जा रहा है उससे संबंधित पुस्तकें यानी किताबें, पत्र पत्रिकाएँ यानी मैगजीन्स, इंटरनेट आदि से जानकारी एकत्रित करना चाहिए। और ज़रूरत होने पर लोगों से मिलकर और उनसे संबंधित स्थानों पर जाकर भी जानकारी प्राप्त करना चाहिए। यानी कई विषय ऐसे होते हैं जो हमें किताबों में या पत्र पत्रिकाओं में या इंटरनेट पर नहीं मिलते, तो हमें वहाँ जाकर उस जगह के लोगों से बात करके उस बारे में, उस विषय के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहिए और तब उसको लिखना चाहिए। आगे देखते हैं फीचर योजना। तीसरा पॉइंट हो जाता है फीचर योजना। तो फीचर योजना क्या है? लिखने से पहले विषय से संबंधित एक योजना बना लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पॉइंट यहाँ पे दोबारा से आ गया है। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी जैसे हम बोला है ना, फीचर योजना यानी कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसके लिए हमको एक प्रॉपर जो उसकी योजना है वो बना लेना चाहिए कि हमें किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करना है ना, तब हमारा कोई भी कार्य सफल हो जाता है। प्रश्न 7 हमारा है, फीचर लेखन के कितने सोपान या चरण होते हैं? तो फीचर लेखन के 4 सोपान या चरण होते हैं। पहला होता है प्रस्तावना, और दूसरा होता है विवरण, तीसरा होता है उपसंहार और चौथा होता है शीर्षक। हम प्रस्तावना के अंतर्गत देखते हैं। प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, है ना। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत देखते हैं कि फीचर की प्रस्तावना इतनी आकर्षक एवं संक्षिप्त होनी चाहिए कि इससे पाठकों के मन में पढ़ने की जिज्ञासा जाग जाए। जब आप न्यूज़पेपर में कोई भी समाचार पढ़ते हैं तो उसकी जो बोल्ड अक्षरों में जो उसका हेडिंग दिया हुआ रहता है उसको पढ़ने के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि इस समाचार को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ना। तो न्यूज़ की जो हेडलाइन होती है या उसका जो टाइटल होता है वो इतना स्पष्ट, संक्षिप्त और इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि उसको देखकर ही पढ़ने की इच्छा हो जाए। दूसरा है विवरण, यानी कि मुख्य बात, आप उसके बारे में क्या मुख्य लिखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट लिखना चाहते हैं वो। तो फीचर के विवरण में लेखक का अनुभव यानी उसका एक्सपीरियंस और लोगों से प्राप्त जानकारी, यानी उसने जहाँ जहाँ से जानकारियाँ ली है, नॉलेज लिया है, वो इसको व्यवस्थित क्रम से लिखा जाना चाहिए। यानी कि व्यवस्थित नंबर से एक के बाद एक लिखा जाना चाहिए। यह जानकारी ज्ञानवर्धक भी होनी चाहिए, यानी जो पढ़े उसको इससे ज्ञान भी प्राप्त होना चाहिए। और तीसरा होता है उपसंहार, यानी कि कंक्लूजन। अंत में आप क्या करते हैं कि इसमें फीचर लेखक पूरे फीचर का सारांश लिख सकता है। सारांश यानी उसका समरी लिख सकता है, छोटा सा, है ना, 3-4 लाइनों में, 5 लाइनों में। तो अपने अनुसार निष्कर्ष लिख सकता है या फिर कुछ प्रश्नों को पाठकों के ऊपर भी छोड़ सकता है। यानी कोई विषय ऐसा है कि जिसके अंदर जो है अंत में कोई उपाय बताने हो कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे बचने के लिए या इसको ठीक करने के लिए, तो या तो जो फीचर लेखक है वो खुद ही कोई उपाय सुझाए या फिर लेखकों के ऊपर छोड़ दे, पाठकों के ऊपर छोड़ दे कि वो स्वयं अपने हिसाब से कोई उपाय समझ ले। अब चौथा जो है वो सबसे लास्ट में बचता है शीर्षक अर्थात टाइटल। यानी हमने जो भी फीचर लेखन किया है उसको हमें टाइटल देना है ना। तो फीचर के विषय का जो शीर्षक है अर्थात टाइटल है, पूरे फीचर की आत्मा या ताकत होता है, क्योंकि उसी को देखकर जो है पाठक पढ़ता है। तो यह एकदम सटीक होना चाहिए, यानी एकदम प्रॉपर होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए यानी एकदम छोटा सा होना चाहिए, रोचक होना चाहिए यानी कि इंटरेस्टिंग होना चाहिए, नवीन यानी कि नए प्रकार का होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए यानी कि अट्रैक्टिव होना चाहिए, और जिज्ञासा वर्धक होना चाहिए यानी कि लोगों के अंदर वो जो है क्यूरियोसिटी को जगा दे, ऐसा होना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज आपको
ये जो मैंने फीचर लेखन पढ़ाया है, ये इसके क्वेश्चन आंसर आपको कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस बनाती रहूँगी, बस आप इसको अच्छे से पढ़िए और इसी के साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।